हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जिन लोगों ने भी इस चैनल ऑलराउंडर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। First question is, a work of 1200 joule has to be done in passing 3 ampere current in an electric circuit for 5 minutes. What is the EMF, that means electromotive force of source in circuit? क्या पूछा गया? EMF पूछा गया है। EMF होता है W/Q, W/Q और Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो W वर्क डन यहाँ पर दिया है 1200 जूल, ये 1200 रखेंगे और I की वैल्यू 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर। T जो है 5 मिनट दिया है, कितना दिया है? 5 मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 5 मिनट में 5 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20/15 वोल्ट या 1.33 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बैटरी ऑफ EMF 3.2 वोल्ट इज सेंडिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर in 1.5 ohm resistance. Find the internal resistance and terminal potential difference of the cell. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दैट मीन्स बैटरी से सेल से करंट सेंड किया जा रहा है, तो जो हमारे पास इक्वेशन होता है E = V + IR। ये कब का है? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तब। अगर ये चार्ज होने केस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। तो ये करंट भेज रहा है, दैट मीन्स वो डिस्चार्ज ही होगा, बैटरी जो भेज रहा हो गया होगा डिस्चार्ज, उससे एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ से अगर V की वैल्यू हम लोग पुट करें, देखिए E दिया है, EMF उसका तो E रख दिया, 2 एम्पियर दिया, I की वैल्यू 2 हमने रख दिया, और जो रजिस्टेंस है 1.5 इसको रखा 1.5। हमसे इंटरनल रजिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ सॉल्व इंटरनल रजिस्टेंस अगर स्मॉल r हो तो ये वैल्यू अगर सारा पुट कर दिया जाए, ये देखिए यहाँ I स्मॉल हमने लिख दिया, ये भी कैपिटल I ही होगा, दोनों I सेम है, मतलब AI और AI, तो लिखने में मिस्टेक हो गया, उसको I समझें करंट ही। तो 2 एम्पियर और ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, I का 2 और कैपिटल R दिया 1.5। तो यहाँ सॉल्व करने पर जो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 0.1 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कहा है, अक्रॉस दिस सेल कहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या होता है? IR होता है, उसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम है, करंट की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 12 वोल्ट इज 5 × 10⁻² ओम। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नोन रेजिस्टेंस। When 60 ampere current is drawn from the cell, what will be terminal potential across the cell? क्या कहा गया? एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो 5 × 10⁻² ओम का है, जिसका EMF कितना है? 12 वोल्ट है। उसे कह रहा है कि एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। और कह रहा है कि जब उसमें 60 एम्पियर करंट फ्लो हो तो उसमें टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा सेल का, ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं E = होता है V + IR। EMF यहाँ पर गिवन है 12 वोल्ट और V हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 60 जो दिया है, यहाँ पर I दिया है 60 एम्पियर और R की वैल्यू ये दिया है, कौन सा R है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर E गिवन है, यहाँ I गिवन है, यहाँ स्मॉल r गिवन है, हमको V बताना है केवल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट इज 1.5 वोल्ट। ऑन कनेक्टिंग दिस सेल विथ अ 2 ओम रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1.2 वोल्ट। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ड्रॉ सर्किट डायग्राम आल्सो। क्या कहा गया कि एक सेल है, इसके प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है? 1.5 वोल्ट है। इसको करें एक रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, कनेक्ट करने पर पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट हो जा रहा है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। हमको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं
कि जो E इक्वल टू होता है V प्लस आई आर, इतना ध्यान रखना है। तो जब ओपन सर्किट है, क्या है यहाँ पर लिखा है ओपन सर्किट, दैट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होगा। तो हम सीधे निकालेंगे कि ओपन सर्किट के लिए E कितना 1.5 वोल्ट है और जो V इक्वल टू है दिया 1.2, यही होता है आई आर के इक्वल। तो करंट कितना हो जाएगा V अपान आर, V इतना हो गया और आर ए, तो यहाँ से आ गया 0.6। इस सेकेंड केस की बात अब हो रही है। और यहाँ से E इक्वल टू तो V प्लस आई आर, V की वैल्यू पुट कर दिया, E की वैल्यू पुट कर दिया, I की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.5 ओम। ओके, ड्रा सर्किट डायग्राम आल्सो, कह रहा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैसे बैटरी बनाएंगे, एक यहाँ सेल बना देंगे, छोटा सा यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बना देंगे और यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस बनाएंगे ये। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग 0.3 आएगा, जो कैपिटल आ रहा है यहाँ 2 ओम हो जाएगा और ये जो EMF 1.5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो भी आई है 0.3 जो भी आया है। और यहाँ पर एक की लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे की, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, ये इसका सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर, फाइंड दिस सर्किट shown in figure, first direction and magnitude of current, second terminal potential difference of cell E1, terminal potential difference of cell E2। इसमें देखिए क्या हमको फर्स्ट में फाइंड आउट करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। यहाँ देखिए जो E2 है, क्या है E2 है आपका, ये E1 है, ये 10 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, ठीक है। इस यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा, इधर से आएगा करंट और यहाँ से जो करंट होगा यह इधर जाएगा। लेकिन चूंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट का है, तो यह E1 ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ऊपर वाला क्या ज़्यादा पावरफुल है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा इस नीचे वाले कैंसिल करेगा, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। बात समझ में आ गई, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से कुछ होगा, ये क्लियर है। ये तो डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपान आर होता है, V अपान आर। अब यहाँ देखिए 10 - 1 अपान हमने लिखा है, यहाँ से 10 - 1 अपान 2 + 3 + 2 + 2, एक यहाँ से लिखा गया। ये 10 वोल्ट का है, ठीक है, ये कितने का है, ये 1 वोल्ट का है, लिखने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ देखते हैं इसका जो प्लस है इसके प्लस से मैच किया, मतलब दोनों रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट। कैसे है, प्लस का प्लस से कनेक्ट मतलब रिवर्स में। जब प्लस का प्लस में कनेक्ट होगा तो हम माइनस करेंगे, अगर ये प्लस का माइनस से होता, माइनस प्लस से होता, तो इसको हम लोग ऐड कर देते। बात समझ में आ गई। दो सेल अगर ऐसे कनेक्ट हो कि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ ऐड हो रहा हो तो हम निगेटिव करते हैं, घटा देते हैं। बट ये अगर पॉजिटिव हो फिर निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर, ये निगेटिव इधर होता, पॉजिटिव इधर होता यहाँ पर, तो हम लोग इसको ऐड कर दें। और टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम और यहाँ पर ये 2 ओम है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 1 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या है, यहाँ से E2 से E1 की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। और क्या पूछा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1। E1 में पूछा तो V इक्वल टू क्या होता है, E - IR। तो यहाँ से ये हमारे पास इसके लिए पूछा है, E1 के लिए, E1 है हमारा, तो 10 - I की वैल्यू 1 एम्पियर आया है और R उसका कितना है, 2 ओम है, तो यहाँ से हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। और चूँकि यहाँ से करंट इधर आ रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज होगा, एक आ रहा है चार्जिंग, सेकंड केस। यहाँ पर होगा V इक्वल टू E + IR, तो यहाँ से 2 + 1 × 1, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज 1.6 वोल्ट, फैन 0.6 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। क्या कहा गया, एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.6 वोल्ट है और उससे 0.6 एम्पियर करंट खींचा जा रहा है, लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और कह रहा है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.3 वोल्ट हो जा रहा है जब 0.8 एम्पियर करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा और ये भी हमको बताना है। तो जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर हम जानते हैं E इक्वल टू V + IR, जब करंट ड्रॉ किया जाए, डिस्चार्ज हो बैटरी तब। तो यहाँ देखिए E की वैल्यू गिवन नहीं है, V की वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है, 1.6 गिवन है। यहाँ पर हमने 1.5, या तो यहाँ लिखने में मिस्टेक होगा या तो यहाँ लिखने में मिस्टेक होगा, आप लोग सही कर लेंगे। इसको 1.5 ही कर लेते हैं। 1.5 और 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस R लिख दिया, ये फर्स्ट केस में हो गया। और सेकंड केस में जब 0.8 एम्पियर है
तो वोल्टेज कितना है 1.2 पोटेंशियल डिफरेंस है। दो इक्वेशन बन गए, इनको अगर सॉल्व किया जाए 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें हम लोग, तो यहाँ बचेगा 0.3 इक्वल्स टू 0.2 आर, और आर की वैल्यू आ गई 1.5 ओम। ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, EMF भी कैलकुलेट करना है, तो इस आर की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में रख दें तो आ जाएगी ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू आएगी 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 cells each of EMF 1 volt, internal resistance 1 ohm are connected in series combination. 2 cells are connected in reverse direction. Find the current in the circuit. क्या कह रहा है कि 10 सेल हैं और सबका EMF 1 है, वो सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। तो अगर सीरीज में है तब तो 10 हो गया, क्योंकि पैरेलल में होते तो 1 वोल्ट ही होता है, लेकिन सीरीज में होते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो 10 इंटू 1 वोल्ट हो गया। और फिर आगे क्या लिखा है? 2 cells आर कनेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन, 2 रिवर्स डायरेक्शन में और उनका भी 1 ही वोल्ट है, तो 10 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में होने के नाते घटाना पड़ रहा है। फाइंड द करंट इन दी सर्किट, और लिखे जो इंटरनल रेजिस्टेंस इन 10 का है कितना है 1 ओम है, तो टोटल कितना हो गया 10 ओम, तो 8/10 दैट मीन्स E/R रख दिया हमने, तो आया 0.8 एम्पियर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फॉलोइंग फिगर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। क्या पूछा है कि 2 ओम से कितना करंट फ्लो होगा? तो पहले तो हम ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये देखिए 2 और 3 पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला A इंटू बी अपान A प्लस बी कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया इनका रेजिस्टेंस 1.2 ओम। इस पैरेलल में थे तब, और यहाँ पर एक 6 ओम का है, इसके साथ ही सीरीज में हो जा रहा है, तो टोटल 6 और 1.2 मतलब 7.2 उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ई कितना है 6 वोल्ट दिया है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी ई अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये 6 ओम ऑलरेडी है और इसके साथ सीरीज में इनका रिजल्टेंट आया 1.2, तो ऐड कर दिया तो हो गया 7.2। इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 1/1.2, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग चाहेंगे तो डिजिट में भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया? पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, तो वी होता है आई इंटू आर ए बी। आई तो इतना हो गया, जो आर ए बी है कितना आया है 1.2 आया, हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए ऊपर। ठीक है, केवल ए से बी बी यहाँ पर है, ये बाहर है, तो इसलिए इसको रेजिस्टेंस में लेंगे, केवल यहाँ तक लेंगे, 2 ही रेजिस्टेंस, तो हो गया 1 वोल्ट। और पूछा है कि करंट इन 2 एम्पियर, करंट इन 2 एम्पियर रेजिस्टेंस में पूछा है, तो आई इक्वल्स टू द वी अपान आर, वहाँ पर वी कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 1/2 दैट मीन्स 0.5 एम्पियर हो गया। इन फॉलोइंग फिगर फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बी एंड डी। बी यहाँ है, डी यहाँ है, इनके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो पहले लिखा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हम लोग एक काम करने से पता कर लें कितना करंट फ्लो हो रहा है टोटल सर्किट में। तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ADCA, ADCA, ADCA इस तरफ से ऐसे ए हमने अप्लाई किया, ADCA इधर से इस लूप में। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि जो वोल्टेज होगा मतलब 12 वोल्ट इक्वल्स टू ये सारे होंगे I इंटू आर। तो I क्या है? R तो सब में सेम है, I इंटू आर 3 इंटू 2 प्लस, ठीक। ये देखिए रेजिस्टेंस कितने हो जा रहे हैं 3, 2, 1, ये सब सीरीज में एक तरह से ऐसे हो जा रहे हैं, इंटू आई, ये कितना है I है, और यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। दैट मीन्स टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ से जो अगर बात करें हम लोग कि जो V पैरेलल है, कौन पैरेलल वाला, यहाँ देखिए अगर V की बात करें हम लोग, ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स A और C का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो यहाँ से क्या होता है I इंटू आर होता है, I इंटू आर होता है, और चूँकि सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 and 2 तो 5 ओम हो गया, और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 वोल्ट हो गया है। बातें समझ में आ गई? यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। 3 and 2 किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है।
और Q पूछा गया, Q इक्वल टू होता है C इंटू V, हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़े हैं। तो जो C की वैल्यू है यहाँ देखते हैं कि C कितना है, 6 और 3, ये क्या है सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो यहाँ पर सीरीज के लिए ए बी अपान ए प्लस बी होता है कैपेसिटेंस के लिए। तो 6 इंटू 3 अपान 6 प्लस 3, तो C की वैल्यू हो गई, ओके, ये हो गई C की वैल्यू। और V की वैल्यू 10 वोल्ट, जो कि हम लोग पास पहले से आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। बात समझ में आई, क्योंकि माइक्रो फैरेड में है तो माइक्रो में इसकी यूनिट भी होगी। चलिए, अब जो VA और VC का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, VA और VC, A और C, तो यहाँ से हो जाएगा I R1 प्लस R2, जो कि हम लोग पहले यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। 10 वोल्ट यहाँ फिर से कर दिया गया कि A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में 5 है, कितना हो जाएगा 3 to 5, और करंट हम लोग पहले 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पर R और I का मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, VAC ऐसे कहें। और जब VAB की बात करेंगे, VAB, A और B की बात, V, तो यहाँ पर Q अपान C हो जाएगा, Q अपान C। तो Q अपान C 20 अपान 6 से हो जाएगा 10 अपान 3 वोल्ट। और जब VAD की बात करेंगे, VAD, A और D, तो V इक्वल टू होता है क्या, IR। तो यहाँ से देखते हैं IR1 रखेंगे तो हो जाएगा 6 वोल्ट। और हमको क्या करना है, V और D के बीच करना है। तो इसमें से अगर इसको घटा दें, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स ये जो 6 वोल्ट है और 10 अपान 3 वोल्ट है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 8 अपान 3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर इन फिगर assuming EMF of battery as 12 volt and 0 internal resistance when key is open second closed। फर्स्ट में क्या कहा कि रीडिंग ऑफ एमीटर, हमको करंट बताना कितना है जब ये ओपन है। फर्स्ट केस में क्या है, ये ओपन है, तो इस टाइम जो है जब की ओपन है, दैट मीन्स इस एरिया में हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम और जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो करंट कितना हो गया 12 अपान 40। बट सेकंड केस जो है ये क्लोज्ड कर दें, इसको हम लोग क्लोज्ड कर दें तो करंट इधर ही फ्लो होगा। तो जो 40 और 40 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाए और इनका 1/40 प्लस 1/40 से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20 ओम। कितना आएगा 20 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सेकेंड केस में, क्लोज्ड केस में करेंगे 12/20, जो 40 था कितना हो गया 20, क्योंकि ये क्लोज्ड कर दिया गया और ये दोनों पैरेलल में, तो 40 का 20 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इन फिगर फाइंड I1 I2 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए 27 क्वेश्चन हम लोग सेकेंड वीडियो में दें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इसका जो सेकेंड पार्ट है इसे हम लोग 27 से नेक्स्ट सारे पढ़ेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।